हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड माय जॉब्स। हम आ चुके हैं एक न्यू वैकेंसी के साथ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से है। आपको यहाँ पे एनसीएल दिख रहा होगा, मींस नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। सो यहाँ से वैकेंसी है जिसमें कि 472 वैकेंसीज आपको एचईएमएम ऑपरेटर की दिख जाएगी, प्लस यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ एंड ओवरसीज स्टाफ की भी है। सो वो सारी डिटेल्स हम इसमें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो यहाँ पे इनकी क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है और किस एज में क्या आपके इसमें फी होने वाली है, क्या सिलेबस होगा, ए टू जेड इसमें हम हर चीज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आ जाते हैं इसकी मेन वेबसाइट पे। कैसे आपको इस पेज पे आना है, तो nclcil.in पे आप आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे थ्री डॉट्स में। फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे करियर ऑप्शन में। करियर ऑप्शन में आने के बाद रिक्रूटमेंट में आप क्लिक कर देंगे। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यह एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंट डेजिग्नेशन ऑफ एचईएमएम ऑपरेटर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड ओवरसीयर सिविल। सो यहाँ पे आपको तीन देखने को मिल रही हैं। सो 472 तो सिर्फ आपको एचईएमएम ऑपरेटर दिख जाएंगे, हैवी अर्थ जो जैसे बड़ी मशीनों को जो ऑपरेट करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डिटेल। देन पैरामेडिकल स्टाफ की भी है इसमें। सो यहाँ से आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो जैसे कि आप इस नोटिस में देख सकते हैं, इसकी डेट स्टार्ट होगी कल से। आज 8 अप्रैल है, कल 9 अप्रैल 2026 से आप 10 बजे से, सुबह 10 बजे से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जाएगा 1 मई 2026 तक, रात के 11:59 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। एंड ये इन्होंने रिलीज किया एडवर्टीजमेंट को 6 अप्रैल 2026 को। ओके, आई होप ये डिटेल आपको क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने कवर कर लिए हैं। सो यहाँ पे आपको तीन टाइप की वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। ओके, मैं मार्क कर दूंगा। सो यहाँ पे एचईएमएम ऑपरेटर की आपको देखने को मिलेगी, पैरामेडिकल स्टाफ की देखने को मिलेगी एंड ओवरसीयर सिविल की देखने को मिलेगी। सो ये तीनों वैकेंसीज को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम भी कंडक्ट होगा और ये सारी डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड, ये सारी वेबसाइट में मिल जाएगी इनकी। उस तक पहुंचने के लिए जैसे अभी हमने देखा था, एनसीएल वेबसाइट को हमने ओपन करके करियर और फिर रिक्रूटमेंट में हमने जाके चेक किया। लास्ट डेट आपको याद रखनी है 1 मई 2026। सो पोस्ट एंड वैकेंसीज अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको चेंज भी कर सकती है, दैट्स वाई ये टेंटेटिव वर्ड यहाँ पे मेंशन किया है। पोस्ट देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। सो डंपर की वैकेंसी है, यहाँ पे टोटल हम पोस्ट की बात कर लेंगे 308। देन ग्रेडर ऑपरेटर की है ट्रेनी, देन डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, पे लोडर, देन सरफेस माइनर। टोटल अगर आप वैकेंसीज की बात करेंगे 472। इन्हीं को इन्होंने SC ST OBC UR यहाँ पे आपको टोटल ये देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर आप यहाँ देखेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन, सो कुछ रिजर्वेशन भी किया गया EWS SC ST, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ओके, तो रिजर्वेशन की डिटेल आप जाके वहां से भी चेक कर सकते हैं। सो टोटल आप यहाँ पे वैकेंसीज 199 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, ये बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं पैरामेडिकल स्टाफ की। तो पैरामेडिकल स्टाफ में अगर हम देख लेते हैं तो स्टाफ नर्स की है यहाँ पे, देन फार्मासिस्ट की है, टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल ट्रेनी की है, इसमें ग्रेड C, टेक्नीशियन, ये भी टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन डेंटल की है यहाँ पे, साइकोथेरेपिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेनी की, ग्रेड C की। सो यहाँ पे आप टोटल वैकेंसीज को देखेंगे तो यहाँ से आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी इनमें कितनी है। ओके, सो कुछ रिजर्व रखी गई है यहाँ पे सीट्स, वो भी रिजर्वेशन वाइज आप देख लेंगे। काफी लंबा डॉक्यूमेंट है और पूरी डिटेल्स हमें कवर करनी है, तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको रीड करना है तो आप वीडियो को पॉज करके वहां से डिटेल्स रीड कर सकते हैं। इसी तरीके से ओवरसीज की इन्होंने रखी हुई है, कुछ बैकलॉग वैकेंसीज हैं एंड कुछ टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपको दिख जाएंगी इंक्लूडिंग बैकलॉग। सो टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओवरसीज की जैसे कि आपकी कॉन्ट्रैक्टर या सुपरवाइजर की आप कह लें, तो उस तरीके की जॉब होगी जो एक तरीके से मेन कॉन्ट्रैक्टर्स को हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे। सो यूआर की 14, EWS की 2, SC की 6, ST की 1, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 7। टोटल यहाँ पे आपको 30 वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको सारे फुल फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, एब्रीविएशंस। देन क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। डंपर
देन डंपर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, इन सब की यहाँ पे। सो यहाँ पे 10th SSC आपने हाई स्कूल प्लस इक्विवेलेंट पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी या हायर। सो आपने अगर 10th किया प्लस आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का आपके पास मशीनरी ऑपरेट करने का आपके पास लाइसेंस है तो आप इसके लिए फिल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी जैसे आप स्टाफ नर्स में देखेंगे ये सारी सेम है, टोटल 1 to 6 में आपको सेम यहाँ पे RTO आपको पास प्रॉपर वैलिड लाइसेंस होना चाहिए यहाँ पे। देन स्टाफ नर्स की बात करें तो आपने 12th किया हो, देन रिकॉग्नाइज्ड बैचलर ऑफ नर्सिंग BSc आपने किया, और नर्सिंग का अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है यहाँ पे ओके BSc कर रखी हो, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। देन कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी, सो आपके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्रॉम नर्सिंग काउंसिल से। देन इसी तरीके से आप यहाँ पे भी सारी डिटेल्स एक बार देख लेंगे, फार्मासिस्ट की, टेक्नीशियन, इनके सामने की आप डिटेल, डिप्लोमा इन पैथोलॉजी आपके पास होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आप फिजियोथेरेपिस्ट की देख लेंगे एक बार। सो टेक्नीशियंस, रेडियोग्राफर, ऑप्टोमेट्री या रिफ्रैक्शन की, इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन की ECG। तो यहाँ पे सारी आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, क्या इसके लिए मेनली क्वालिफिकेशन चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल के लिए आपको HMV जब बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास प्रॉपर वैलिड लाइसेंस के साथ आपके पास होना चाहिए ट्रांसपोर्ट लाइसेंस। ओके, यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जनरल या EWS में 55%, OBC NCL में, नॉन क्रीमी लेयर में 50%, SC ST को 45%, जो भी इनका एग्जाम होगा उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है। देन पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी हमने, और या फिर कहीं आपने आर्मी में सर्व किया हो ओके एटलीस्ट 10 years प्रायर टू रिटायरमेंट वुड बी ट्रीटेड एज पोजेसिंग द डिजायर्ड। तो ये भी डिजायरेबल है कि आपने कहीं आर्मी में सर्व कर रखा हो 10 साल का। ओके, देन यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट में पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न, ये भी आप डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड करवाएंगे। देन यहाँ से आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो वो आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकी सैलरी पे बात कर लेते हैं, इनकी सैलरी क्या होगी। तो उस पर अगर हम बात करें, सी टोटल जो जितने 1 to 6 हैं, माइनर ऑपरेटर, पे लोडर, इनकी पर डे की जो सैलरी होगी ये 1502 रुपीज बनेगी। कह लीजिए अराउंड, अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 47-48 के आसपास ये आपको पहुंच जाएगा, 45 to 46,000 के आसपास पर मंथ। ठीक है, पर डे का इसमें है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, आपको मंथ का बट इसके बाद मंथ का भी निकल जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग पीरियड है यहाँ पे 3 years का। जब आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेंगे तो आप नॉर्मल जो भी गवर्नमेंट पे स्केल दे रही है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ओके, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, यहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट तक 7 to 11 पोस्ट, यहाँ पे आपको 47,330 रुपीज देखने को मिलेगा हर मंथ। 1 year का ट्रेनिंग पीरियड है, बाद में आपको ये रेगुलराइज कर दी जाएगी जॉब आपकी। सेम वे आप यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन से 12, 13 and 14, यहाँ पे 43,775 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा 3 साल तक। इसके बाद आपका ये आपका नॉर्मल पे स्केल आपको दे दिया जाएगा ग्रेड C के अकॉर्डिंग, जो भी गवर्नमेंट वहां पे होगी। इसी तरीके से ओवरसीज बाद में चीजें मीन्स आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन टाइम पीरियड। सो ट्रेनिंग पीरियड या प्रोबेशन पीरियड आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। देन एज की बात कर लें तो आपकी एज 18 to 30 ईयर्स के बीच में आपकी होनी चाहिए यहाँ पे एज, एंड ये आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं 30 ईयर्स ऑन द कट ऑफ डेट। ओके, सो आपके 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। अब ये एज आप कैलकुलेट कर लेंगे अपर एज 1/5/2026 के अकॉर्डिंग।
सो यूआर ईडब्ल्यूएस की नो रिलैक्सेशन कोई भी नहीं है, आपकी सिर्फ 30 एज तक, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, एंड अगर वो किसी नॉन क्रिमिनल लेयर से बिलोंग करते हैं OBC से 13 साल। तो इस तरीके से आप रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ से देख सकते हैं। रिजर्वेशन की और डिटेल्स आप यहाँ से रीड कर लेंगे। ओके, मैं आगे बढ़ जाता हूँ एप्लीकेशन फी की तरफ। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको 1000 रुपीज प्लस 180 और देने पड़ेंगे एज अ GST। सो 1180 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप SC/ST, ESM या PWBD से या डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं तो आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी है। एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट, तो आपको पता है कि अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो क्या एक्शन लेगी गवर्नमेंट, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग बाद में जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, तो यहाँ से आप ये सारी डिटेल्स रीड कर सकते हैं। सो यूआर ईडब्ल्यूएस को 50 मार्क्स मिनिमम कट ऑफ आपको यहाँ पे लानी जरूर कंपलसरी हो जाएगी। एंड SC/ST इन लोगों को 40 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ओके, हर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको सारी पोस्ट का और डिटेल आपको मिल जाएगा क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग। फिर यहाँ से HEMM ऑपरेटर्स, ओके, उसके बारे में आप यहाँ पे देख लेंगे अगर आप इसके लिए फिल कर रहे हैं तो। इसके बाद हम ये भी देख लेंगे फॉर्म फिल कहाँ से करना है। इनकी वापस से वेबसाइट पे हम एक बार विजिट कर लेंगे। नीचे आपको पूरा सिलेबस है, यहाँ पे आ जाएगा हाउ टू अप्लाई। सो इनकी मेन वेबसाइट पे करियर ऑप्शन पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट में जाएंगे, और आप यहाँ पे अभी अप्लाई नाउ का आज नहीं दिखा रहा बिकॉज आप 8 अप्रैल है। सो कल 9 से यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन वहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, और यहाँ से आप इनका डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। 10th सर्टिफिकेट, वैलिड HMV ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपके लिए चाहिए होगा जो कि RTO अप्रूव्ड हो। ओके, जो RTO ने इशू किया हो। इसी तरीके से स्टाफ नर्स का आप याद रखेंगे, 12th आपने कर रखी हो, नर्सिंग का कोर्स किया हो, रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स ऑफ नर्सिंग। तो यहाँ से आप अपनी एक बार एलिजिबिलिटी देख लेंगे, अब क्या क्वालिफिकेशन आप क्या उसके अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद इन्होंने नीचे सबके अकॉर्डिंग सिलेबस भी दे रखा है। रोड साइंस, सिग्नल्स, ट्रैफिक रूल्स, मोटर व्हीकल एक्ट बेसिक्स, तो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन्स, जनरल अवेयरनेस नॉलेज, बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, 10th क्लास का कैलकुलेशन, रीजनिंग, ये सारी आप एक बार नीचे से सिलेबस भी चेक कर लेंगे। ओके, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आप नीचे डिटेल एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ से आप पैरामेडिकल स्टाफ का एज पर योर पोस्ट आप यहाँ से सिलेबस चेक कर लेंगे। ओके, देन फार्मासिस्ट की यहाँ से आप देख लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप वहाँ पे सारी चीजें टेक्नीशियन की, जैसे सैंपल कलेक्शन, देन क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये सारी डिटेल्स, ब्लड बैंकिंग, इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आप अपना नीचे अपना सिलेबस चेक कर सकते हैं। और सिलेबस के बाद इन्होंने फिर कई सारे सर्टिफिकेट्स भी दे रखे हैं, देख लेते हैं अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है एक बार इंजीनियरिंग के लिए। ओके, यहाँ से आप कितने मार्क्स का MCQs, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, उनके अंदर में क्या क्या चीजें ये लोग पूछेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपका सिलेबस, इसके बाद सारे सर्टिफिकेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको मे बी सारी इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। ओके, आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे हैं। सो अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट फील होता है, प्रॉब्लम होती है, प्लीज डू अ कमेंट। एंड इस तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।